ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। और बंगाल में कल दूसरे और आखिरी चरण की 142 सीटों पर मतदान होगा। आखिरी चरण में हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी में सीधी टक्कर है। जिन जिलों में कल मतदान होना है उनमें नादिया, पूर्व बर्धमान, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के क्षेत्र शामिल हैं। चुनाव आयोग ने मतदान संपन्न कराने को लेकर केंद्रीय बलों की 2407 कंपनियों को तैनात किया है। कैसा है कल का कैसा एक्शन रहेगा, कैसी तैयारियां हैं मतदान को लेकर और कौन कौन से हाई प्रोफाइल सीट कल के चुनाव में शामिल हैं, ये बताने के लिए कोलकाता से हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी हमारे साथ हैं। ब्रजेश, बताइए, आखिरी और चरण का कल मतदान है। बंगाल को लेकर सबकी नजरें हैं कि बंगाल में क्या होगा, तो चुनाव से ठीक एक दिन पहले किस तरह का एक्शन बंगाल में? देखिए, पहले चरण में हमने देखा कि पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे इलाके थे जिसमें मुर्शिदाबाद का इलाका था जहां पे हल्की फुल्की झड़प भी हुई थी। और उसके बाद चूंकि अब दूसरे चरण का मतदान है तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार इस वक्त एक्शन मोड में है। 2420 से भी ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई हैं, जिसमें आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है और इसके अलावा रेलवे की भी जो पुलिस आर्म फोर्सेस होते हैं उनको भी लगाया गया। इस बीच भंगोर का जो यहाँ का इलाका है, कोलकाता से ठीक पास का इलाका है, वहाँ पे जिंदा बम भी मिले थे। तो एहतियातन उस इलाके में पूरी तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगातार उनका मूवमेंट चल रहा है और इंश्योर इस बात को किया जा रहा है कि मतदान वाले दिन किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मात्र एक ही जगह से तकरीबन 80 जिंदा देसी बम मिलना ये अपने आप में जांच सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात है। और इसीलिए एनआईए ने इस मामले में एंट्री की है और आज एनआईए ने उस पूरे इलाके को इन्वेस्टिगेट किया है, देखा है कि आखिरकार कहाँ पे इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो लगातार इस बात को इंश्योर कर रही हैं, मूवमेंट उनका लगातार इलाके में चल रहा है कि जो भी शरारती तत्व हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। और जहाँ तक महत्वपूर्ण सीट की हम बात करें तो भवानीपुर सीट, जैसा आपने बताया कि वहाँ खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, साथ में बीजेपी की तरफ से बड़े चेहरों में से एक शुवेंदु अधिकारी भी वहाँ पे हैं। इसके अलावा डायमंड हार्बर भी बेहद ही संवेदनशील पूरा इलाका है, क्योंकि वहाँ से भी कुछ तस्वीरें ऐसी आई थी कि पुलिस जो लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे या मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें ये देखा गया कि ऑब्जर्वर के जरिए कैसे उन लोगों को समझाया गया है कि अगर किसी भी को किसी तरह की कोई दिक्कत है, कोई धमकी या परेशानी कर रहा है तो तुरंत जो सीएपीएफ के जवान हर जगह जो तैनात किए गए हैं उनको बता सकते हैं। इसके अलावा बंगाल पुलिस के जवानों को भी बताया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बंगाल पुलिस भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है कोलकाता के शहरों में, गलियों में, मोहल्लों में बिल्कुल मूवमेंट चल रहा है ताकि लोगों को एक क्लियर और लाउड मैसेज पहुंच जाए। ओके, तो बिल्कुल, तो बंगाल चुनाव पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस ग्राउंड रिपोर्ट